भाई, अगर तुमने कभी AWS पर भी पीसी सेटअप करने की कोशिश की है, तो तुम्हें पता होगा कि AWS कंसोल कितना कंफ्यूजिंग होता है। सबनेट्स, रूट टेबल्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स, NACL, ALB, ऑटो स्केलिंग, ये सब चीज़ें एक साथ समझना बिगिनर्स के लिए सच में एक नाइटमेयर जैसा होता है। तो मैंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा टूल बनाया जाए जिसमें तुम विजुअली देख सको कि VPC के अंदर क्या हो रहा है। और आज मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूं। यह है मेरा AWS VPC सिमुलेटर, एक पूरी तरह काम करने वाला वेब ऐप जिसमें तुम रियल AWS जैसी नेटवर्किंग सिमुलेट कर सकते हो, वो भी बिना एक भी रुपया AWS को दिए। अब सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस बिल्डर सेक्शन पर। लेफ्ट साइड में तुम्हें सारे नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स एक एक करके दिखते हैं। यहीं से तुम अपनी पूरी VPC आर्किटेक्चर बनाते हो। सबसे ऊपर है VPC, यहीं से तुम अपनी पूरी नेटवर्क का बेस बनाते हो। बिना VPC के कुछ भी शुरू नहीं होता। इसके बाद आता है सबनेट्स। यहां से तुम अपनी VPC को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हो, जैसे पब्लिक और प्राइवेट सबनेट। फिर आते हैं रूट टेबल्स। ये डिसाइड करता है कि ट्रैफिक किस रास्ते से जाएगा, इंटरनेट की तरफ या किसी और नेटवर्क की तरफ। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की। ये इंस्टेंस लेवल का फायरवॉल होता है। कौन सा ट्रैफिक अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, ये यहीं कंट्रोल होता है। इसके बाद है नेटवर्क ACLS। ये सबनेट लेवल का फायरवॉल है। ये सिक्योरिटी ग्रुप से थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये स्टेटलेस होता है। अब चलते हैं कंप्यूट सेक्शन में। यहां है इंस्टेंसेस। यहीं से तुम अपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, जैसे वेब सर्वर या डेटाबेस सर्वर। इसके नीचे है ऑटो स्केलिंग। ये अपने आप इंस्टेंस की संख्या बढ़ाता या घटाता है लोड के हिसाब से। अब आते हैं गेटवे सेक्शन में। यहां है इंटरनेट गेटवे। इससे तुम्हारी VPC इंटरनेट से कनेक्ट होती है। फिर है नेट गेटवे। ये प्राइवेट सबनेट के इंस्टेंस को इंटरनेट एक्सेस देता है, लेकिन बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने देता। इसके बाद है इलास्टिक IPs। ये एक स्टैटिक पब्लिक IP होता है जो तुम अपने इंस्टेंस या गेटवे के साथ अटैच कर सकते हो। और सबसे नीचे है लोड बैलेंसर। ये ट्रैफिक को कई इंस्टेंस में बैलेंस करता है ताकि सिस्टम पर लोड बराबर रहे और एप्लीकेशन स्टेबल रहे। यानी यहां से तुम AWS की पूरी नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जगह पर विजुअली डिजाइन और कंट्रोल कर सकते हो। चलिए अब डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक VPC बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं My VPC और CIDR ब्लॉक देते हैं। अब क्रिएट VPC पर क्लिक करते हैं और देखो, हमारी VPC बन गई। अब चलते हैं सबनेट सेक्शन में और यहां हम दो सबनेट बनाते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। सबसे पहले क्रिएट सबनेट पर क्लिक करते हैं। अब हम वही VPC सेलेक्ट करते हैं जो हमने अभी बनाया था। अब इस सबनेट को नाम देते हैं public-subnet। यहां ऑटो CIDR पहले से सेलेक्ट है, इसलिए हमें CIDR मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो हम इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अब ऐड सबनेट पर क्लिक करते हैं। देखो, पब्लिक सबनेट बन गया। अब उसी तरह एक प्राइवेट सबनेट बनाते हैं। फिर से वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसका नाम रखते हैं प्राइवेट टायर सबनेट। और इस तरह हमारा पब्लिक और प्राइवेट दोनों सबनेट तैयार हो गए। अब चलते हैं रूट टेबल सेक्शन में और यहां हम पब्लिक और प्राइवेट रूट्स बनाते हैं। सबसे पहले क्रिएट रूट टेबल पर क्लिक करते हैं। अब हम वही VPC सिलेक्ट करते हैं जो हमने पहले बनाया था। इस रूट टेबल का नाम रखते हैं public-root। अब क्रिएट रूट टेबल पर क्लिक करते हैं। देखो, एक रूट टेबल बन गया है, लेकिन अभी ये पब्लिक नहीं है क्योंकि हमने इसमें इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया है। ये हम आगे करेंगे। अब एक और रूट टेबल बनाते हैं।
इसका नाम रखते हैं प्राइवेट रूट। और इस तरह हमारे दोनों रूट टेबल तैयार हो गए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अब चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप सेक्शन में, और यहां हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जिसे हम बाद में अपने इंस्टेंस के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पर क्लिक करते हैं। अब हम वही वीपीसी सिलेक्ट करते हैं जो हमने पहले बनाया था। इसका नाम रखते हैं वेब सर्वर एसजी। अब क्रिएट एसजी पर क्लिक करते हैं। देखो, सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब हम इसे एक्सपैंड करके इसके इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोर्ट 80 यानी HTTP के लिए एक रूल ऐड करते हैं। यहां हम सोर्स एनीवेयर रखते हैं ताकि कोई भी इस सर्वर को एक्सेस कर सके। अब ऐड रूल पर क्लिक करते हैं। देखो, इनबाउंड रूल इस सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड हो गया। अब एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जिसे हम अपने प्राइवेट इंस्टेंस के लिए यूज करेंगे। इसका नाम रखते हैं DB सर्वर SG। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप भी बन गया। अब इसमें हम रूल्स ऐड करते हैं। पोर्ट 3306 के लिए रूल ऐड करते हैं जिस पर MySQL चलता है। चूंकि ये एक प्राइवेट इंस्टेंस के लिए है, इसलिए हम सोर्स एनीवेयर नहीं रख सकते। यहां हमें सोर्स को सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना होगा और फिर वेब सर्वर SG को चुनना होगा जो हमने अभी कुछ समय पहले बनाया था। और इस तरह हमारा प्राइवेट इंस्टेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप भी तैयार हो गया। अब चलते हैं NACL सेक्शन में। यहां जो डिफॉल्ट NACL है उसे एक्सपैंड करते हैं। ये वही NACL है जो VPC बनाते समय अपने आप क्रिएट हो जाता है। यहां हमें अभी कोई नया रूल ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ट्रैफिक अलाउ होते हैं। अगर जरूरत हो तो हम बाद में अपने हिसाब से इन रूल्स को बदल भी सकते हैं। और यहां तुम देख सकते हो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सबनेट इसी डिफॉल्ट NACL के साथ एसोसिएटेड हैं। अब चलते हैं इंटरनेट गेटवे सेक्शन में। सबसे पहले क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करते हैं। अब अटैच बटन पर क्लिक करते हैं। यहां हम वही VPC सेलेक्ट करते हैं जो हमने पहले बनाया था। फिर कंफर्म पर क्लिक करते हैं और इस तरह इंटरनेट गेटवे हमारी VPC के साथ अटैच हो जाता है। अब चलते हैं सबनेट सेक्शन में, और यहां हम उन रूट टेबल्स को अटैच करते हैं जो हमने पहले बनाए थे। सबसे पहले पब्लिक सबनेट में हम पब्लिक -रूट सेलेक्ट करते हैं और प्राइवेट सबनेट में प्राइवेट रूट सेलेक्ट करते हैं। ये वही रूट टेबल्स हैं जो हमने पहले क्रिएट किए थे। अभी तक हमने रूट टेबल में इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया है, इसलिए दोनों सबनेट अभी प्राइवेट दिख रहे हैं। अब चलते हैं रूट टेबल सेक्शन में और पब्लिक रूट को अपडेट करते हैं। यहां हम इंटरनेट गेटवे को अटैच करेंगे। ड्रॉप डाउन में इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करते हैं और डेस्टिनेशन CIDR में ऑल ट्रैफिक सेलेक्ट करते हैं। अब ऐड पर क्लिक करते हैं और इस तरह इंटरनेट गेटवे पब्लिक रूट के साथ अटैच हो गया। अब पब्लिक सबनेट से ट्रैफिक सीधे इंटरनेट की तरफ जा सकता है। अब चलते हैं इंस्टेंस सेक्शन में, जहां हम AWS की तरह EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले लॉन्च इंस्टेंस बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम वही VPC सिलेक्ट करते हैं जो हमने पहले बनाया था। इस इंस्टेंस का नाम रखते हैं वेब सर्वर। अब हम इमेज सिलेक्ट करते हैं। फिलहाल हम इंस्टेंस टाइप को वैसे ही रखते हैं, लेकिन चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। यहां जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सब AWS के जैसा ही एक्सपीरियंस देने के लिए बनाए गए हैं। अब सबनेट सिलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन में हमें हमारे बनाए हुए सबनेट्स दिखेंगे। यहां हम पब्लिक -सबनेट चुनते हैं। क्योंकि ये पब्लिक इंस्टेंस है, इसलिए हम ऑटो असाइन पब्लिक IP को ऑन रखते हैं। अब एक रूट पासवर्ड देते हैं। इस पासवर्ड का इस्तेमाल हम बाद में इंस्टेंस के अंदर लॉगिन करने के लिए करेंगे।
अब हम वो सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जो हमने पब्लिक इंस्टेंस के लिए बनाया था। क्योंकि हमने वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 80 अलाउ किया है, इसलिए हम वही सिलेक्ट करते हैं। अब लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। देखो, इंस्टेंस बनना शुरू हो गया है और इसका स्टेट भी रियल AWS की तरह बदल रहा है। अब उसी तरह एक और इंस्टेंस बनाते हैं। लेकिन इस बार प्राइवेट सबनेट में। यहां ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अपने आप डिसेबल हो जाएगा क्योंकि हमने प्राइवेट सबनेट चुना है। अब हम DB सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं और इस तरह हमारे दोनों इंस्टेंस तैयार हो गए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अब तुम देख सकते हो कि दोनों इंस्टेंसेस का स्टेट अब रनिंग हो गया है। अब चलते हैं रिसोर्स मैप सेक्शन में, जहां हम अपने सभी रिसोर्सेस को एक डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। यहां हमें वही VPC सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमने ये सारे रिसोर्स बनाए हैं। अब यहां तुम अपने सारे रिसोर्सेस देख सकते हो, VPC, सबनेट्स और इंस्टेंस, सब कुछ एक साथ विजुअली दिख रहा है। तुम यहां सबनेट्स को ड्रैग करके लेआउट को अपनी सुविधा के अनुसार रीअरेंज भी कर सकते हो और इस तरह तुम अपनी पूरी नेटवर्क आर्किटेक्चर को आसानी से समझ सकते हो। अब चलते हैं सिमुलेट और मैप सेक्शन में। अब यहां आता है इस ऐप का सबसे पावरफुल और सबसे यूनिक फीचर, कनेक्टिविटी टेस्टर। ये पूरा पेज अब दो हिस्सों में डिवाइड है। लेफ्ट साइड पर है कनेक्टिविटी टेस्टर और राइट साइड पर है लाइव नेटवर्क मैप। और सबसे खास बात, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अब हम ट्रैफिक डायरेक्शन में फ्रॉम इंस्टेंस चुनते हैं, यानी ट्रैफिक एक इंस्टेंस से शुरू होगा। अब यहां सोर्स सिलेक्ट करते हैं, वेब सर्वर। डेस्टिनेशन रखते हैं DB सर्वर। पोर्ट देते हैं 3306। और अब इसे रन करते हैं। देखो, जैसे ही मैंने रन किया, लेफ्ट साइड पर एक एक करके सारे स्टेप्स दिखने लगे। सोर्स सिक्योरिटी ग्रुप, NACL, डेस्टिनेशन सिक्योरिटी ग्रुप, सब कुछ चेक हो रहा है। और साथ ही साथ राइट साइड पर मैप में पैकेट लाइव मूव कर रहा है। तुम साफ देख सकते हो कि पैकेट कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है। ये सब रियल टाइम में हो रहा है। अब इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं DB- सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप से पोर्ट 3306 का रूल हटा देता हूं और अब दोबारा टेस्ट करते हैं। देखो, इस बार पैकेट रेड हो गया और वहीं रुक गया जहां ब्लॉक हुआ है। और लेफ्ट साइड पर भी साफ दिख रहा है कि कौन से स्टेप पर फेल हुआ। यही इस फीचर की सबसे बड़ी ताकत है। तुम सिर्फ रिजल्ट नहीं देखते, तुम समझते हो कि प्रॉब्लम कहां है। अब चलते हैं नेट गेटवे सेक्शन में, ताकि हम ऐसा सेटअप कर सकें जिससे प्राइवेट इंस्टेंस इंटरनेट एक्सेस कर सकें। सबसे पहले हम वही VPC सेलेक्ट करते हैं जो हमने पहले बनाया था। अब सबनेट ड्रॉप डाउन में पब्लिक सबनेट चुनते हैं, क्योंकि NAT गेटवे हमेशा पब्लिक सबनेट में रहता है। अब यहां दिख रहा है कि NAT गेटवे को एक स्टैटिक IP चाहिए, इसलिए हमें पहले एक इलास्टिक IP एलोकेट करना होगा। इसके लिए हम इलास्टिक IP सेक्शन में चलते हैं। यहां एलोकेट IP पर क्लिक करते हैं। ओह, पहले हमें VPC सिलेक्ट करना होगा, तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, एक इलास्टिक यानी स्टैटिक IP एलोकेट हो गया है। अब फिर से NAT गेटवे सेक्शन में वापस आते हैं। यहां हम अभी जो इलास्टिक IP बनाया है उसे सिलेक्ट करते हैं।
अब क्रिएट NAT गेटवे पर क्लिक करते हैं। देखो, NAT गेटवे बन गया है। अब इसे काम में लेने के लिए हमें इसे राउट टेबल से जोड़ना होगा। इसके लिए हम राउट टेबल सेक्शन में जाते हैं। यहां प्राइवेट रूट सिलेक्ट करते हैं। अब ड्रॉप डाउन में नेट गेटवे चुनते हैं। डेस्टिनेशन CIDR में ऑल ट्रैफिक सिलेक्ट करते हैं, जैसा हमने इंटरनेट गेटवे के लिए किया था। अब NAT गेटवे वाले ड्रॉप डाउन में हम वही NAT गेटवे सिलेक्ट करते हैं जो हमने अभी बनाया है। अब ऐड पर क्लिक करते हैं और इस तरह NAT गेटवे प्राइवेट राउट के साथ अटैच हो गया। अब अगर हम सिमुलेट एंड मैप सेक्शन में जाएं, तो तुम देख सकते हो कि NAT गेटवे पब्लिक सबनेट में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं लोड बैलेंसर सेक्शन में। सबसे पहले हम एक टारगेट ग्रुप बनाते हैं। देखो, यहां एक टारगेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसे एक्सपैंड करते हैं। अब यहां हम टारगेट रजिस्टर करेंगे। हम उस इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं, वेब सर्वर जो हमने अभी बनाया था। अब रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। देखो, इंस्टेंस टारगेट ग्रुप में रजिस्टर हो गया है। अब हम इसका स्टेटस हेल्दी कर देते हैं। यहां यूजर मैन्युअली स्टेटस बदल सकता है, ताकि अलग अलग कंडीशंस को सिमुलेट करके लोड बैलेंसर का बिहेवियर टेस्ट कर सकें। अब चलते हैं लोड बैलेंसर सेक्शन में। यहां हम लोड बैलेंसर को एक नाम देते हैं। स्कीम को इंटरनेट फेसिंग रखते हैं। अब वही VPC सिलेक्ट करते हैं जो हमने पहले बनाया था और पब्लिक सबनेट चुनते हैं, ताकि ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इंटरनेट से एक्सेस हो सके। अब वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर क्लिक करते हैं। देखो, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बन गया है। इसे एक्सपैंड करते हैं। अब यहां हमें लिसनर सेट करना होगा। ड्रॉप डाउन में हम वही टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जो हमने अभी बनाया था। अब ऐड लिसनर पर क्लिक करते हैं। यहां हम रूल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई रूल नहीं है, इसलिए सारा ट्रैफिक डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप में जाएगा। अब चलते हैं इसे सिमुलेट करने के लिए। ट्रैफिक डायरेक्शन में हम वाया ALB सिलेक्ट करते हैं और लोड बैलेंसर ड्रॉप डाउन में वही लोड बैलेंसर चुनते हैं जो हमने अभी बनाया है। अब सिमुलेट कनेक्शन पर क्लिक करते हैं। देखो, टेस्ट सफल हो गया है और अब हम लोड बैलेंसर के जरिए अपने सर्वर तक पहुंच सकते हैं। हम सिमुलेट बर्स्ट फीचर का इस्तेमाल करके एक साथ कई रिक्वेस्ट भी सिमुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेक्शन में। सबसे पहले हमें एक लॉन्च टेम्पलेट बनाना होगा। इसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आगे इंस्टेंस बनाए जाएंगे। यहां हम वही सभी ऑप्शंस भरते हैं जो हम एक नया इंस्टेंस बनाते समय भरते हैं। और इस तरह लॉन्च टेम्पलेट तैयार हो जाता है। अब चलते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेक्शन में। यहां हम अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को एक नाम देते हैं।
फिर हम वही लॉन्च टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं जो हमने अभी बनाया है। अब अवेलेबिलिटी जोन्स सिलेक्ट करते हैं। हम यहां दोनों जोन्स चुन सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। यहां हम सेट करते हैं कि हमें कितने इंस्टेंस चाहिए। मिनिमम रखते हैं 2, डिजायर्ड रखते हैं 3 और मैक्सिमम रखते हैं 5। अब स्केलिंग पॉलिसी में हम टारगेट ट्रैकिंग सिलेक्ट करते हैं और बाकी सेटिंग्स वैसे ही रूप पर क्लिक करते हैं। देखो, ऑटो स्केलिंग शुरू हो गया है और जरूरत के अनुसार नए इंस्टेंस अपने आप बन रहे हैं। मॉनिटरिंग सेक्शन में जाकर हम इसकी और डिटेल्स देख सकते हैं। हम यहां फेलियर इंजेक्शन भी सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ये नहीं दिखाया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे भी डेमो करूं, तो कमेंट में जरूर बताना, मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये था AWS VPC सिमुलेटर। अगर तुम AWS नेटवर्किंग को सही तरीके से सीखना चाहते हो, तो ये ऐप तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।